नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम रीट लेवल 1 के लिए पिछले वर्ष का पेपर देखने वाले हैं। आज का हमारा पेपर पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। इस पेपर को अंत तक जरूर देखना ताकि हमें एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए। सर्वप्रथम हमें अपने पेपर में रोल नंबर भर लेने। रोल नंबर भरने के बाद ओहमार क्रमांक, परीक्षार्थी का नाम और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर कर लेने ताकि हमें बाद में नहीं करने पड़े। इनके बाद हमें अपनी भाषा का चयन करना साथियों, तो ओमार में भाषा का चयन करना जरूरी है। तो सर्वप्रथम हमें जो भी भाषा हमने एग्जाम फॉर्म में भरते समय जो भी भाषा चयन की थी वही भाषा हमें ओमार में चयन करनी है। अगर हमने हिंदी भाषा का चयन किया है तो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी भाषा, और द्वितीय भाषा जो भी भाषा हमने एग्जाम फॉर्म में द्वितीय भाषा के रूप में भरी थी वही भाषा हमें यहाँ पे भरनी है। इनके बाद हम आज की वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न देखने वाले हैं ताकि हमें एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन से। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लासा गुजरी की प्रार्थना से है? पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। आपको प्रश्न काउंट करने ताकि आपके कितने बन रहे हैं। इस पेपर में आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी हम 82 का स्कोर कर पाएंगे। कौन से लोक देवता थे? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या फिर तेजा जी? राइट आंसर बताइए। इसी लोक देवता को ही हम काला और बाला के नाम से जाने जाते हैं। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से जल्दी हम प्रश्न देखेंगे पिछले वर्ष के, आपको अंत तक देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही क्रम को चुनिए। बेसिक प्रश्न है बिल्कुल। जीप, स्कूटर, नाव। इसमें देखिए नाव हमारा आ गया है। हमें सुनना है कि सड़क यातायात मार्ग के साधन साइकिल, कार, जेट। इस प्रश्न में देखिए जेट आ चुका है। इसमें बस, ट्रक, ई रिक्शा, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अब इसमें देखते हैं कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, फ्लाइंग कार। तो देखिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बेसिक प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? सभी साथी जुड़ जाइए। अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करें जरूर। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कम हो जाती है? चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबियासिस या फिर डेंगू? बेसिक प्रश्न है, आपको ये प्रश्न आना चाहिए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। बिल्कुल बेसिक प्रश्न था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इससे सरल प्रश्न क्या हो सकता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, वही प्रश्न है जो हम प्रार्थना सभा में बोलते हैं। तो निम्न में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या फिर ब्यावर? राइट आंसर बताइए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। इसी प्रकार भारत का मैनचेस्टर है वो हमारा मुंबई है। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर राजसमंद में? बीएसटीसी वालों के लिए इससे सरल प्रश्न क्या हो सकता है? आप रीट लेवल 1 अभ्यर्थियों के लिए यही दुर्ग हमारा ढाई शाखे के नाम से भी जाना जाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। जैसलमेर को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण में उनमें धार्मिक अनुष्ठान भाग बन गया है? गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई या फिर मीणा? यह प्रश्न भाई कौन गलत करेगा इस प्रश्न को? बेसिक प्रश्न है, जल्दी से जल्दी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिश्नोई। आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा क्योंकि उसी लॉरेंस बिश्नोई को हिरण के मामले में हमेशा याद किया जाता है, सलमान खान के विवाद से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिमालय प्रदेश में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना का नाम बताइए। सभी प्रश्न बेसिक दे दिए तो एक दो क्वेश्चन हार्ड भी देने जरूरी हैं, तो ये क्वेश्चन उनमें से शामिल होगा। हिमालय प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है, ये प्रश्न आपको आना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न है जो सिलेक्शन का आधार बनते हैं। सुरगम, कट्टा, कुल्ह या फिर एरिस। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, को लॉक करेंगे। सभी आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अनुसार बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस, देख सकते हैं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती या फिर हनुमान जयंती। राइट आंसर बताइए। आपको साथ में प्रश्नों को गिनते रहना है, आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो सही बनने ही चाहिए, तभी आप सेफ स्कोर में रहेंगे प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर जयंती। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तेरस के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। नमामि गंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। नमामि गंगे, इससे संबंधित हर वर्ष ऐसे ही प्रश्न आते हैं। 2011, 2012, 2013 या फिर 2014। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2014। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है। मगरमच्छ पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर या फिर मत्स्य, बताइए राइट आंसर। तो हमें सी ऑप्शन नहीं बनना है, जल और स्थलचर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप, क्योंकि मगरमच्छ प्राणी जगत के सरीसृप संवर्ग का है प्राणी है। सूर्य नगरी किसका नाम है। सभी प्रश्नों के हम केवल आंसर देख रहे हैं। सूर्य नगरी किसका नाम है। जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या फिर जोधपुर। सूर्य नगरी, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है जोधपुर। निम्नलिखित को सुमेलित करें, सही विकल्प का चयन करें। मिलान से संबंधित हमारा प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से यह प्रश्न सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हमें सुमेलित करना है। तो ए ऑप्शन कौन सा हमारा राइट आंसर है, वृद्धि हार्मोन। तो वो हमें अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है, बेसिक प्रश्न है। ए ऑप्शन का बी, इंसुलिन हार्मोन। सही राइट आंसर इंसुलिन। तो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए, नर में लैंगिक लक्षणों का विकास या फिर नियमन। इसी प्रकार प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी, मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास। सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती थी। 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को या फिर 5 सितंबर को। थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना है। खादी के बने वस्त्रों, साथ ही गांधी जी से संबंधित प्रश्न है ये, क्योंकि गांधी जी खादी के बने वस्त्रों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब या फिर बर्फीली हवा।
हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम वायु दाब। बेसिक प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? अजैविक घटक आपको याद रखने हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। एक एक प्रश्न हर एग्जाम में ये बनता है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, जैविक और अजैविक घटक। तो कौन सा है जो अजैविक घटक है? पादप है, वायु है, जंतु है या फिर जीवाणु? तो पादप हमारे जैविक घटक हैं, जंतु हमारे जैविक घटक हैं, जीवाणु जैविक घटक हैं, लेकिन वायु है वो हमारी अजैविक घटक। वायु, प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? रेशम कीट का भोजन शहतूत की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां, आम की पत्तियां। यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपके। रेशम कीट का भोजन हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहतूत की पत्तियां, क्योंकि शहतूत की पत्तियों पर ही रेशम कीट का पालन किया जाता है। कई बार यह नाम सुना होगा, शहतूत की पत्तियां। तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है? तंबाकू, कोकेन, कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन। सभी नाम आपने सुने होंगे। कोकीन का भी नाम सुना होगा, कैफीन का भी सुना होगा, निकोटीन का भी सुना होगा, मॉर्फिन का भी सुना होगा। राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। रोग से संबंधित हमारा प्रश्न है, रेबीज रोग का कारण है। तो रोगों के 4 प्रकार जरूर याद रखें, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। इनके द्वारा होने वाले रोग भी याद रखें। तो रेबीज रोग का कारण कौन सा है? वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या फिर माइकोप्लाज्मा। रेबीज यह बीमारी कुत्तों में ज्यादा होती है। तो कौन सा इसमें रोग का कारक होता है? इसका इलाज अभी तक कोई भी इसकी प्रतिजैविक औषधि नहीं बनाई गई है। ऐसे रोग वो हमारा वायरस। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत कौन सा नहीं है? घरेलू बहिस्राव, वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव, ह्यूमस पदार्थ। बेसिक प्रश्न, मानवीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस पदार्थ। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप पहली बार जुड़े तो वीडियो को एक सब्सक्राइब जरूर करें। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है कपास, पॉलिएस्टर, नॉयलन, रेशम। जंतु से प्राप्त, देखिए नाम है हमारा जंतु। आपने पहले ही नाम सुना होगा रेशम कीट पालन, जो कि हम शहतूत की पत्तियों पर पालते हैं। तो वही प्रश्न देखिए आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न सभी को आता होगा। कुछ ही प्रश्न बचे हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना या फिर अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार। अब जल्दी से जल्दी प्रश्न हम देख लेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य वो है हमारा अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी। फसलों से संबंधित हर वर्ष एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो रबी की फसल का एक उदाहरण कौन सा है? मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या फिर अलसी। रबी की फसल, खरीफ की फसल होती है, जो से मुख्य फसल है बाजरा। बाजरा के साथ जो भी फसल बोई जाती है वो हमारी खरीफ की फसलें होती है। गेहूं के साथ जो भी फसलें बोई जाती है वो हमारी रबी की फसल होती है। इसे याद रखें। कौन सी ऐसी फसल है जो हम गेहूं के साथ बोते हैं? देखिए, मक्का तो हमारी खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है,
मूंगफली खरीफ की फसल है, लेकिन अलसी जो कि रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर डी। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता? अब हमारे शिक्षण अभिरुचियों के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। मात्र 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। देखिए, खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, क्योंकि खेलों से हमें प्रेरणा भी मिलती है। संतोष, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? फैक्स, मोबाइल, हरकारे, टेलीफोन। प्राचीन काल में, बेसिक प्रश्न है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरकारे। जोर जोर से आवाज लगाना, एक आवाज से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, तीसरे से चौथे व्यक्ति तक। फैक्स है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ये तो आधुनिक है। सर्वे दृश्य शिक्षण अधिगम का सामग्री उदाहरण है। सर्वे और दृश्य दोनों, जिसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक प्रश्न फिक्स है, सर्वे साधन, दृश्य साधन, सर्वे और दृश्य साधन, इन साधनों से संबंधित एक प्रश्न आपके रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों या लेवल 2 दोनों के लिए हर वर्ष एक एक प्रश्न आता है। और ये सभी टॉपिक में शामिल है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, मैथमेटिक्स में है। तो रेडियो हमारा सर्वे माध्यम है, टेप रिकॉर्डर सर्वे माध्यम है, बुलेटिन बोर्ड, टेलीविजन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन। टीवी, क्योंकि टीवी में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टीवी, दूरदर्शन, टेलीविजन, 3 नाम याद रखें। कभी कभी ये कन्फ्यूजन करता है, कभी दूरदर्शन नाम आता है, कभी टेलीविजन आता है, कभी टीवी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है? पिताजी के साले की माँ, मामी, नानी, मौसी, बहन। बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, नानी। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना है प्रश्नों को देखते समय हमें। अब हमारा मेलों से संबंधित प्रश्न है, फूलडोल का मेला कहाँ भरता है? अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा, अलवर। फूलडोल का मेला, बेसिक प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा, भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का निकटतम ग्रह, वो है हमारा बुध। ऑप्शन नंबर सी। पिछले वर्ष इस प्रश्न को बोनस के रूप में दिया गया था। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जन गण मन, वंदे मातरम, शिविर पंचांग, राष्ट्रीय शक। हमारा राष्ट्रीय पंचांग, कई बार नाम सुना होगा आपने। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शक है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। आपको तैयारी का लेवल जरूर समझना है, आपके अब तक कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी बताना है। इसी तरह क्लास लेकर हम आते रहते हैं। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।